Hello दोस्तों, welcome back to the day 75 of the Python programming series powered by NetGuardians. Last session में हमने क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखा था। हमने स्टूडेंट क्लास बनाया था और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे। ये काम कर रहा है पर थोड़ा लेंदी और थोड़ा मेसी है। क्या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते ही हम उसके डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। आज के सेशन में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली रन होता है। मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे s1 इक्वल्स स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर तुरंत एग्जीक्यूट होता है। पाइथन में कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, उसका सिंटैक्स देख लो। डबल अंडरस्कोर इन इट डबल अंडरस्कोर पेरेंथीसिस। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्लास स्टूडेंट कोलन, नेक्स्ट लाइन में डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर पेरेंथीसिस और उसमें सेल्फ कोलन। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं s1 इक्वल्स स्टूडेंट। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली प्रिंट हुआ है। हमने कंस्ट्रक्टर को मैनुअली कॉल नहीं किया। ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ। कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियल वैल्यू सेट करना। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये सब डेटा उसमें आ जाए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स दे सकते हैं। स्टूडेंट क्लास में डेफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसमें सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज कोलन। नेक्स्ट लाइन में सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स वेरिएबल नेम। नेक्स्ट लाइन में सेल्फ डॉट एज इक्वल्स वेरिएबल एज। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। s1 इक्वल्स स्टूडेंट और उसमें कोट्स में एडम कॉमा 20। नेक्स्ट लाइन में s2 इक्वल्स स्टूडेंट और उसमें कोट्स में रॉन कॉमा 20। यहाँ एडम नेम वेरिएबल में सेव होता है और 20 एज वेरिएबल में। सेल्फ डॉट नेम ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करता है। सेल्फ क्या है? सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। रेफरेंस और एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग द मेथड। मतलब सेल्फ डॉट नेम इस ऑब्जेक्ट का नेम है। हर ऑब्जेक्ट के लिए सेल्फ अलग होता है। चलिए एक मिनी प्रोजेक्ट से प्रैक्टिस करते हैं। यूजर प्रोफाइल सिस्टम, हम एक यूजर क्लास बनाएंगे। हर यूजर के पास यूजर नेम, नेम और सिटी होगा। सबसे पहले क्लास बनाते हैं। क्लास यूजर कोलन। नेक्स्ट लाइन में डेफ कंस्ट्रक्टर मेथड और उसमें सेल्फ कॉमा यूजर नेम कॉमा नेम कॉमा सिटी कोलन। नेक्स्ट लाइन में सेल्फ डॉट यूजर नेम इक्वल्स यूजर नेम। नेक्स्ट लाइन में सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम। नेक्स्ट लाइन में सेल्फ डॉट सिटी इक्वल्स सिटी। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। u1 इक्वल्स यूजर क्लास और उसमें कोट्स में सैम 123 कॉमा कोट्स में सैम कॉमा कोट्स में दिल्ली। u2 इक्वल्स क्लास नेम यूजर और उसमें कोट्स में टिम 678 कॉमा कोट्स में टिम कॉमा कोट्स में मुंबई। अब यूजर और सिटी प्रिंट करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। सेम क्लास से मल्टीपल यूजर प्रोफाइल्स। बिना कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैन्युअली वैल्यूज असाइन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर के साथ
वैल्यूज ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। इससे कोड स्मॉलर, क्लीनर और प्रोफेशनल लगने लगता है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने सीखा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक एग्जाम्पल। अगर आपको ये सेशन समझा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।